इस चेहरे को आप गौर से देखिए। चेहरा जाना पहचाना, चेहरा साधारण लेकिन काम असाधारण। प्रॉपर्टी कारोबार की आड़ में धोखाधड़ी का काम। इस शख्स का नाम है संदीप ठाकुर, जो सत्यम होम्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक बनाम डायरेक्टर है। धोखाधड़ी के मामले में फिलहाल ये जेल में है। आमतौर पर गरीबों और आमजनों के साथ धोखाधड़ी करने वाले इस संदीप ठाकुर ने इस बार शहर के एक प्रतिष्ठित युवा बिल्डर पंकज सराफ को ही चूना लगा दिया। ग्राम रिमझा में पंकज सराफ से 4 करोड़ 38 लाख में जमीन खरीदी और उसमें 1 करोड़ 72 लाख रुपए खा गया। जबलपुर में करीब 2 साल से 1 करोड़ 72 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था, उल्टा जान से खत्म करने की धमकी दे रहा था, जिस पर पंकज सराफ ने माणोताल थाने में एफआईआर दर्ज की। ठाकुर से पैसा लेना 1 करोड़ 72 लाख रुपए। इनने हमसे ज़मीन ली, उस पर प्लॉटिंग करी, प्लॉटिंग करके बेच ली। हमने कई बार इनसे विगत 2 वर्षों से पैसा मांगा। इन्होंने पैसा देने की जगह में जान से मारने की धमकी दी। तो हमें मजबूरन होकर फिर हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जो आज एफआईआर हुई उसकी, जिसमें उसके ऊपर धारा 420 और 409 लगी हुई है। कौन है ये संदीप, क्या करते हैं? संदीप का काम यही है। इसके ऊपर 2-3 मामले और रजिस्टर्ड हैं। वो इसी तरीके से काम करता है। हमें बाद में जानकारी लगी तो हम भी धोखा खा गए उससे। कितनी जमीन थी आपकी और कितने में सौदा हुआ? हमारी ज़मीन का कुल सौदा 4 करोड़ 38 लाख रुपए में हुआ था। इसने हमको 2 करोड़ 66 लाख रुपए दिए। 1 करोड़ 72 लाख रुपए लेना बाकी है अभी मुझे। मैंने इससे मांगा तो उसने नहीं दिया। फिर मैंने सभी दस्तावेज थाने में प्रस्तुत कराए, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई। क्या कह रहे थे ये पैसे नहीं देने के लिए? पैसे नहीं देंगे, अगर पैसे मांगोगे तो मैं जान से मार देंगे कहते हैं। तो उन्होंने धमकी दी हमें कई बार, दूसरे मामलों में जा देंगे, जान से मार देंगे, इस तरीके से बातें करते रहे। तो हम लोग फिर क्या बोले, अपन तो पुलिस का सहारा लेते हैं भाई। जब इन्होंने रिमझा में, माणोताल थाना के अंतर्गत ग्राम रिमझा में इन्होंने जब धमकी दी है तब हम लोगों ने, और इन्होंने जब धमकी दी है, जब हमने ये अपने क्या बोलते ग्वारीघाट थाने में अपने घर के पास उसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। माणोताल पुलिस ने लंबी जांच के बाद संदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसे मुलाहिजा के लिए विक्टोरिया अस्पताल लाया गया, जहां उसने जेल जाने से बचने के लिए खूब ड्रामा किया। वो कैजुअलिटी में फर्श पर लेट गया, चक्कर आने, बेहोश होने का नाटक करने लगा, मगर डॉक्टर और पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये ड्रामा कर रहा है। उसे ना तो चक्कर आ रहे हैं, ना बेहोशी छा रही है। सिर्फ और सिर्फ उसे भरी गर्मी में जेल जाने का डर सता रहा है। पुलिस वालों ने बताया कि नाटक करके वो विक्टोरिया में ही भर्ती होना चाहता था ताकि जेल न जाना पड़े, लेकिन उसकी चाल नाकाम रही और पुलिस ने संदीप ठाकुर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये थाना माणोताल में 28 तारीख को अपराध दर्ज हुआ है। 297/25 और धारा 316(5), 318(4), 296, 351 के तहत ये एक गजानन डेवलपर्स करके एक कंपनी थी। इसमें 3 पार्टनर थे और इन तीनों पार्टनरों ने रिमझा ग्राम में जो है ज़मीन ली थी और उस ज़मीन को इन तीनों पार्टनरों ने जो है संजय ठाकुर, ये कटंगी बाईपास में रहते हैं वर्तमान में, इनसे अनुबंध हुआ था कि इनके द्वारा अनुबंध हुआ था कि मैं जो है आपके टाउनशिप को पूरा तैयार करके दूंगा और इस रेट में जो है ज़मीन को प्लाटों को मैं विक्रय करूंगा। तो करीब 4 करोड़ रुपए का ये इनका अनुबंध था। तो संजय ठाकुर के द्वारा जो है उस अनुबंध शर्तों का जो है उल्लंघन किया गया और उनके द्वारा जो है जो अनुबंध में जो राशि देनी थी सिर्फ उसमें 2 करोड़ रुपए करीब वापस किया, शेष राशि उसने वापस नहीं किया। इस पर डेवलपर्स के साथ जो है धोखाधड़ी हुई थी, इस पर अपराध दर्ज हुआ है और आज इसका जो मुख्य आरोपी है संदीप ठाकुर, उसको गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि धोखाधड़ी के इस आरोपी की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो गई है। ग्राम रिमझा और उसके आसपास सत्यम होम्स के नाम से जमीन मकान बनाकर बेचने के धंधे की आड़ में इसने कई लोगों के साथ धोखा किया है। कुछ ऐसे भी गरीब हैं जिनसे मकान बनाकर देने का वादा कर पूरा पैसा तो ले लिया, लेकिन ना तो मकान दिया ना उन्हें कुछ हासिल हुआ। ये पीड़ित भी अब न्याय के लिए थाना और कोर्ट जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कच्ची प्लॉटिंग और कथित बिल्डरशिप की आड़ में धोखाधड़ी करने से सत्यम होम्स फर्म जबलपुर में बदनाम हो चुकी है।
इसलिए अब यही फर्म मैहर और भोपाल में शिफ्ट होने की तैयारी में है, ताकि जबलपुर के बाद मैहर और भोपाल के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके और रुपया कमाया जा सके।